गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू इट्स योर टर्न। सो आज दिन है मंडे और इट्स योर टर्न के साथ ये रहने वाला है हमारा मंडे विथ मैथ्स वाला मंडे। सो सुपर टीटी 2022 बैच की श्रृंखला में इट्स योर टर्न के साथ आज बारी है मैथ्स पढ़ने की और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस। इससे पहले इट्स योर टर्न पर हम मैथ्स के काफ़ी सारे टॉपिक्स को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आप में से किसी भी साथी ने हमारी वो वीडियोस ना देखी हो तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके वो सारी वीडियोस वॉच कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे चैनल से रिलेटेड सभी नोटिफिकेशंस ईजिली अवेल हो सकें। सो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास शुरू करने से पहले थोड़े बहुत टॉपिक्स हैं जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जो एग्ज़ाम में एज इट इज़ पूछी नहीं जाती हैं, बट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इन डेफिनेशंस की नॉलेज होना अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो पहला है हमारा कॉस्ट प्राइस। सो कॉस्ट प्राइस क्या होता है? द अमाउंट पेड फॉर अ प्रोडक्ट और कॉमोडिटी टू परचेज इट इज़ कॉल्ड अ कॉस्ट प्राइस। इट इज़ ऑल्सो डिनोटेड एज CP। सो कॉस्ट प्राइस क्या होता है? मार्केट से हम जब किसी चीज़ को जिस प्राइस पे या जिस मूल्य पे ख़रीद के लेकर के आते हैं वो कहलाता है उसका कॉस्ट प्राइस। जैसे हम मार्केट से एक पेन ख़रीद के लेकर के आए 5 रुपये का, तो वो 5 रुपये कहलाएगा उसका कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस को हम शॉर्ट में CP भी कहते हैं। CP मीन्स कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट आता है हमारा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है? The amount for which the product is sold is called selling price. It is usually denoted as SP. जब हम किसी भी चीज़ को जिस वैल्यू पर बेचते हैं वो कहलाता है उसका सेलिंग प्राइस और उसको हम डिनोट करते हैं SP से। समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ हमारे पास एक पेन है और उस पेन को हम 5 रुपये पे ख़रीद के लेके आए। तो जब हम उसको 5 रुपये पे ख़रीद के लेकर के आए हैं तो उसकी जो कॉस्ट प्राइस है हमारे पास वो हो जाएगी 5 रुपीज़। उसी पेन को हमने 7 रुपये में बेच दिया तो जो हमारी सेलिंग प्राइस है वो हो जाएगी 7 रुपीज़। तो किसी भी वस्तु को हम जिस मूल्य पे ख़रीद के लेके आते हैं वो कहलाती है उसकी कॉस्ट प्राइस और जिस पे हम उसको बेचते हैं वो कहलाती है उसकी सेलिंग प्राइस। इसके बाद बात करते हैं हम मार्क्ड प्राइस की। मार्क्ड प्राइस क्या होता है? दिस इज़ बेसिकली लेबल्ड बाय शॉपकीपर्स टू ऑफर अ डिस्काउंट टू द कस्टमर्स इन सच अ वे दैट डिस्काउंट इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस एंड डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इंटू 100। अब मार्क्ड प्राइस क्या होता है? किसी भी चीज़ पर जो उसके पैसे लिखे हुए होते हैं वो कहलाता है उसका मार्क्ड प्राइस। जैसे हम कोई सामान खरीदने के लिए मार्केट गए और उसके ऊपर एक टैग लगा हुआ है कि ये जो चीज़ है वो 400 रुपये की है। हमने शॉपकीपर से कहा कि वो पैसे थोड़े से कम कर ले, तो उसने पैसे कर दिए उस चीज़ के 350 रुपये। तो ये जो 400 रुपये हैं जो उस पे लिखे हुए थे ये कहलाएगा उसका मार्क्ड प्राइस या फिर MP। और ये 350 रुपये जिस पे उसने हमें इसे बेच दिया वो कहलाएगा उसका सेलिंग प्राइस या फिर SP। जो सेलिंग प्राइस है वो या तो मार्क्ड प्राइस के बराबर होगा या उससे कम होगा, पर कभी भी उससे ज़्यादा नहीं होगा। फिर यहाँ पर डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला है। डिस्काउंट क्या होता है? मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का जो फ़र्क होता है वो कहलाता है डिस्काउंट। जैसे 400 रुपये उस पर लिखे हुए थे और उसने हमें 350 रुपये पे दे दिया, तो 450 और 350 रुपये में जो 50 रुपये का फ़र्क है उतने का उसने हमें दे दिया डिस्काउंट। डिस्काउंट की परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पे निकाला जाता है, इसलिए डिस्काउंट की परसेंटेज निकालने के लिए भी हम डिस्काउंट को मार्क्ड प्राइस से डिवाइड करेंगे। आगे बढ़ते हैं।
प्रॉफिट और लॉस की बात करते हैं। द अमाउंट गेन बाय सेलिंग अ प्रोडक्ट विथ मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, ये होता है हमारा प्रॉफिट। और लॉस होता है द अमाउंट द सेलर इनकर्स आफ्टर सेलिंग द प्रोडक्ट लेस देन इट्स कॉस्ट प्राइस इज मेंशन्ड एज अ लॉस। अब प्रॉफिट क्या होता है? अगर हम कोई चीज़ 5 रुपये की लेकर के आए और हमने उसको 7 रुपये पे बेच दिया, तो ये जो 2 रुपये का हमें मुनाफा हुआ है वो कहलाता है हमारा प्रॉफिट। लेकिन अगर हम कोई चीज़ 10 रुपये की ख़रीद के लेके आए हैं और उसको हमने 6 रुपये पे बेचा है, तो ये जो 4 रुपये का हमारे पास नुकसान होता है या हानि होती है, उसको हम कहते हैं लॉस। अब फॉर्मूला है यहाँ पर प्रॉफिट या गेन निकालने का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस या फिर एसपी माइनस कॉस्ट प्राइस या फिर सीपी। और लॉस का फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी माइनस सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी। प्रॉफिट हमेशा तभी होगा जब हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा, तो इसलिए प्रॉफिट या गेन निकालने के लिए सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। लॉस हमेशा तब होगा जब हमारा कॉस्ट प्राइस हमारे सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होगा, सो लॉस निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। आगे अब हम फॉर्मूलाज देखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकालने का। सो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हम प्रॉफिट को सीपी से डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और लॉस परसेंटेज निकालने के लिए लॉस को सीपी से डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों ही फॉर्मूलाज में हमें ध्यान रखना है कि कॉस्ट प्राइस से ही डिवाइड किया जाएगा। सो ये थे हमारे कुछ फॉर्मूलाज। अब शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन सॉल्व करने के। सो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स, द प्रॉफिट परसेंट इज। हमारे पास ये दे रखा है क्वेश्चन में कि 15 आर्टिकल्स का मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, किताबें, पेन, कॉपी, XYZ कुछ भी। तो 15 वस्तुओं को ख़रीदने का जो कॉस्ट प्राइस है वही हमारा 10 वस्तुओं को बेचने का सेलिंग प्राइस है। सो हमें बताना है कि हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, यानी कि 15 चीज़ों को हमने जितने पैसों में ख़रीदा है 10 चीज़ों को हमने उतने ही पैसों में बेच दिया है। तो हमें बताना है कि हमारा प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। सो CP ऑफ 15 आर्टिकल्स इक्वल टू SP ऑफ 10 आर्टिकल्स। तो ऐसा मान लेते हैं इसमें दैट लेट CP ऑफ 15 आर्टिकल्स का जो CP है उसको हम X लेट कर देते हैं इक्वल टू X। तो एक आर्टिकल का CP कितना हो जाएगा? देयरफॉर CP ऑफ 1 आर्टिकल, जब 15 आर्टिकल्स को ख़रीदने के पैसे X रुपीज़ हैं, तो एक आर्टिकल को ख़रीदने के रुपीज़ हो जाएंगे X अपॉन 15, यानी एक आर्टिकल हमें X अपॉन 15 रुपये में मिल जाएगा। इसी के साथ अब हम देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि जो है हमारा CP ऑफ 15 आर्टिकल्स वही है हमारा SP ऑफ 10 आर्टिकल्स। सो CP ऑफ 15 आर्टिकल्स को हमने माना X, तो SP ऑफ 10 आर्टिकल्स भी कितना हो जाएगा हमारा X, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि जो 15 आर्टिकल्स का CP है वही 10 आर्टिकल्स का SP है। तो जब 15 आर्टिकल्स का CP हमने X माना है तो 10 आर्टिकल का SP भी X हो जाएगा। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग SP ऑफ 10 आर्टिकल्स इक्वल टू X। सो यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा हम एक आर्टिकल का CP और एक आर्टिकल का SP निकालेंगे। सो SP ऑफ 1 आर्टिकल, एक आर्टिकल का SP कितना हो जाएगा? X अपॉन 10 रुपीज़। अब हमारे पास एक आर्टिकल का CP भी आ चुका है और एक आर्टिकल का SP भी आ चुका है। अब हम निकालेंगे हमारा प्रॉफिट। सो प्रॉफिट जैसे कि हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सो हमारा सेलिंग प्राइस था X/10 और हमारा कॉस्ट प्राइस है X अपॉन 15, दोनों को माइनस करेंगे। 10 और 15 का LCM लेंगे तो वो आएगा 30, 10 3 ज़ा 30, सो ये हो जाएगा 3X माइनस 15 2 ज़ा 30, सो ये हो जाएगा 2X, 3X माइनस 2X, सो ये हो गया X अपॉन 30। सो हमारा प्रॉफिट निकल करके आ गया X अपॉन 30।
अब हमें बताना है प्रॉफिट परसेंटेज। सो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला हम ऊपर देख चुके हैं, वो होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP मल्टीप्लाइड बाय 100। सो हमारा जो प्रॉफिट है वो था x/30 और जो हमारा CP था वो था x/15 और इस पूरे को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये हो जाएगा x/30 और 15 ऊपर आ जाएगा अपॉन x इंटू 100। x से x कैंसिल हो जाएगा, 15 2 ज़ा 30, 2 5 ज़ा 10, 0। सो ये हो गया 50%। सो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज आ गया 50%। सो चेक करते हैं हमारे ऑप्शंस को। सो ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी है हमारा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है हमारा दैट द रेशियो ऑफ द CP एंड SP ऑफ एन आर्टिकल इज़ 20:21। व्हाट इज़ द गेन परसेंट। कोई आर्टिकल है, उसके कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो हमें दे रखा है 20:21। हमें बताना है कि हमारा गेन परसेंट यानी कि हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना रहा होगा। सो देखते हैं हमारा CP/SP। CP और SP का जो रेशियो दे रखा है वो है 20:21। इसका मतलब अगर हमारा CP हो जाएगा 20x तो हमारा SP हो जाएगा 21x। यहाँ से अब हम निकालेंगे हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला हम ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है SP माइनस CP। सो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा SP यानी कि 21x माइनस CP यानी कि 20x माइनस करेंगे सो ये हो जाएगा x। अब हमें निकालना है हमारा गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट। सो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होगा प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाइड बाय 100। सो ये हो जाएगा प्रॉफिट यानी कि x अपॉन CP यानी कि 20x मल्टीप्लाइड बाय 100। x से x कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 ज़ा 10। सो ये आ गया 5%। सो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 5%। चेक करते हैं हमारे ऑप्शंस को। सो 5% है हमारा ऑप्शन नंबर A विच इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दैट सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 8/5 टाइम्स इट्स कॉस्ट प्राइस। किसी आर्टिकल का जो SP है वो उसके कॉस्ट प्राइस का 8/5 टाइम्स है यानी कि 8/5 ऑफ कॉस्ट प्राइस है। सो हमें बताना है कि उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम हमारे CP को लेट कर लेते हैं। सो लेट द CP बी ₹X। सो CP हो गया हमारा इसमें X रुपीज़। अब हमें दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो हमारा SP है वो है 8/5 ऑफ CP, मतलब वो CP का 8/5 टाइम्स है। सो वो हो जाएगा 8/5 ऑफ X यानी कि 8x/5। सो हमारा CP है X और हमारा SP है 8x/5। अब हम निकालेंगे हमारा प्रॉफिट। सो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा SP माइनस CP। सो SP है हमारा 8x/5 माइनस CP है हमारा x। इसको सॉल्व करने के लिए LCM लेंगे। सो LCM आएगा 5। सो ये हो जाएगा 8x माइनस 5x यानी कि 3x/5। सो प्रॉफिट हो गया 3x/5। अब हमें निकालना है हमारा प्रॉफिट परसेंटेज। सो अगेन प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। सो प्रॉफिट आया है हमारा 3x/5 और हमारा CP था x मल्टीप्लाइड बाय 100। सो x से x कैंसिल, 5 2 ज़ा 10, 0। सो ये निकल करके आ गया 60%। सो प्रॉफिट परसेंटेज हो गया हमारा 60%। नज़र डाल लेते हैं हमारे ऑप्शंस पे। सो ये है हमारा ऑप्शन नंबर D विच इज़ 60% और यही है हमारा आंसर। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी सिंपल है। ये कह रहा है इफ़ टॉयज़ आर बॉट एट ₹5 ईच, मतलब कोई टॉय है, हर एक टॉय को हमने 5 रुपये पे ख़रीदा है तो ये हो जाएगा हमारा CP।
एंड सोल्ड एट ₹4.50 ईच, और हर एक को हमने 4.5 रुपये पे बेचा है, सो ये हो जाएगा हमारा SP। देन द लॉस इज, अब यहाँ पर लॉस ही हुआ है, ऑब्वियस है, बिकॉज हम 5 रुपये पे ख़रीद के लेके आए हैं और 4.5 रुपये पे हमने बेचा है, तो CP हमारा ज़्यादा है और SP हमारा कम है। सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालते हैं हमारा लॉस। लॉस का फॉर्मूला होता है हमारा CP माइनस SP। CP है हमारा 5 रुपीज़, SP है हमारा 4.50 रुपीज़। दोनों को माइनस करेंगे तो जो हमारा लॉस है वो आ जाएगा 0.50 रुपीज़। अब इसके बाद हमें निकालना है हमारा लॉस परसेंट। सो लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी कि 0.50 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाय 100। ऊपर से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 2 ज़ीरोस लगाने पड़ेंगे। इन 2 ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हो गया, 5 10s are 50 हो गया। सो लॉस आ गया हमारा 10%। अब चेक करते हैं हमारे ऑप्शंस। सो ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर A विच इज़ 10%, और ये है हमारा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द प्राइस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर एंड टेलीविजन आर इन द रेशियो 5:3। इफ़ द रेफ्रिजरेटर कॉस्ट ₹5,550 more than the television set, then the price of the refrigerator is। एक रेफ्रिजरेटर और टेलीविज़न के प्राइस का हमें रेशियो दे रखा है 5:3, और साथ ही साथ ये भी बताया है कि रेफ्रिजरेटर और टेलीविज़न सेट के कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो है 5,500। तो हमें ये बताना है कि रेफ्रिजरेटर का प्राइस कितना होगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दे रखा है कि रेफ्रिजरेटर और टीवी के जो कॉस्ट का रेशियो है वो है 5:3। इसका मतलब अगर रेफ्रिजरेटर का कॉस्ट हम मान लें 5x, सो टीवी का कॉस्ट हो जाएगा हमारे पास 3x। तो इनके कॉस्ट के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा? डिफरेंस हो जाएगा 5x माइनस 3x इक्वल टू 2x। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि जो रेफ्रिजरेटर है वो टीवी से 5,500 रुपीज़ ज़्यादा है उसकी कॉस्ट, और हमारे अकॉर्डिंग ज़्यादा कितना आ रहा है? 5x माइनस 3x हमारे अकॉर्डिंग आया है 2x। यानी ये जो 2x है वो बेसिकली 5,500 के इक्वल है। यहाँ से x निकालेंगे, सो x हो जाएगा 5,500 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे सो ये आएगा 2,750। ये आई हमारी x की वैल्यू। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें एस्टिमेट करना है हमारा कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर। सो कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर था 5x, सो ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स की वैल्यू आई थी 2,750। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सो ये आ जाएगा 13,750। अब चेक करते हैं हमारे ऑप्शंस को। सो यस, ये है हमारा ऑप्शन नंबर C विच इज़ 13,750। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पर्सन सेल्स 2 machines at ₹396 ईच। 2 मशीन्स हैं उसके पास और उसने दोनों ही कितने पर बेची हैं? 396 पर। यानी दोनों मशीन्स का जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो है 396 रुपीज़। एक मशीन को बेचने पर उसे 10% का गेन होता है और दूसरी मशीन को बेचने पर उसे 10% का लॉस होता है। तो हमें बताना है कि उसे ओवरऑल होल ट्रांजैक्शन पे मींस दोनों मशीन्स बेचने पर लॉस हुआ होगा या गेन हुआ होगा, और कितने का लॉस या कितने का गेन हुआ होगा। सो इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, दोनों मशीन्स के CP को लेट करेंगे और दोनों मशीन्स का CP अलग अलग लेट किया जाएगा। अलग अलग क्यों लेट किया जाएगा? बिकॉज दोनों को 396 रुपीज़ पे बेचने पर एक पे होता है हमें प्रॉफिट और एक पे होता है लॉस। इससे पता चलता है कि दोनों का सेलिंग प्राइस जो है वो अलग अलग रहा होगा। सो लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन मशीन बी ₹X
and that of other be रुपीज़ वाई। मतलब हमने एक का कॉस्ट प्राइस मान लिया एक्स और दूसरे का कॉस्ट प्राइस मान लिया हमने वाई। अब पहले एक्स वाले को लेकर के सॉल्विंग करेंगे। सो एक्स वाले के केस में जो हमारा सीपी है वो है रुपीज़ एक्स और जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो है रुपीज़ 396 और इसके ऊपर जो हमें प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 10% का प्रॉफिट। सो 10% के प्रॉफिट का मतलब क्या है? प्रॉफिट परसेंट का मतलब होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। सो प्रॉफिट परसेंट है हमारा 10 और प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट का मतलब होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। इस 100 को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे सो ये हो जाएगा 10/100 इक्वल टू सेलिंग प्राइस यानी कि 396 माइनस कॉस्ट प्राइस यानी कि x अपॉन एक्स। 0 से 0 कैंसिल होके यहाँ पे 10 बच जाएगा। सो ये हो जाएगा 1/10 इक्वल टू 396 माइनस x अपॉन एक्स। अब सब चीज़ों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो ये हो जाएगा हमारे पास x इक्वल टू 10 इंटू 396 माइनस एक्स। सो ये हो जाएगा x इक्वल टू 3960 माइनस 10x। x और 10x को सेम साइड पे शिफ्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 10x इक्वल्स टू 3960। सो ये हो गया 11x इक्वल टू 3960। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x इज़ इक्वल टू 3960 डिवाइडेड बाय 11। 11 3 से 33, 11 6 से 66, 0। सो x आ गया हमारे पास 360 रुपीज़। एक मशीन को हमने 360 रुपीज़ पे ख़रीदा था। सो फर्स्ट मशीन का हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गया 360 रुपीज़। सिमिलरली अब हम हमारी सेकंड मशीन के लिए सॉल्व करेंगे। सो फॉर द सेकंड मशीन जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो यही है 396 रुपीज़, बट जो हमारा सीपी है वो अब एक्स ना रह करके हमने कंसिडर किया है उसे वाई और अब हमें प्रॉफिट ना हो करके बल्कि 10% का लॉस होता है। अब सिमिलरली अब हम लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला लगाएंगे। सो लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। सो लॉस परसेंटेज है 10। लॉस का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। 100 को लेफ़्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे सो ये हो जाएगा 10/100 इक्वल टू सीपी विच इज़ वाई माइनस 396 अपॉन वाई। अगेन 0 से 0 कैंसिल होके ये हो जाएगा 1/10 इक्वल टू वाई माइनस 396 अपॉन वाई। अब फिर से सब चीज़ों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो ये हो जाएगा हमारे पास y इक्वल टू 10 इंटू वाई माइनस 396। इसको सॉल्व करेंगे सो ये हो जाएगा y इक्वल टू 10y माइनस 3960। 3960 को लेफ़्ट में शिफ्ट कर लेंगे और y को राइट में सो ये हो जाएगा 10y माइनस वाई। सो ये हो गया 3960 इक्वल टू 9y। तो यहाँ से हमारे y की वैल्यू आ जाएगी 3960 डिवाइडेड बाय 9। जब इसको सॉल्व करेंगे सो 9 4 ज़ा 36, 9 4 ज़ा 36 अपॉन 0। सो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 440। तो ये दूसरी मशीन का कॉस्ट प्राइस हो गया हमारे पास 440। अब ओवरऑल ट्रांजैक्शन पे प्रॉफिट हुआ है या लॉस वो निकालने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा ओवरऑल सीपी और ओवरऑल एसपी कितना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालेंगे टोटल सीपी। टोटल सीपी हो जाएगा फर्स्ट मशीन का सीपी यानी कि एक्स प्लस सेकेंड मशीन का सीपी यानी कि वाई। जो हमारा फर्स्ट मशीन का सीपी था वो था 360 और जो सेकेंड मशीन है उसका सीपी है हमारा 440। दोनों को ऐड करेंगे तो जो ओवरऑल सीपी है हमारा वो आ गया 800 रुपीज़। सिमिलरली अब हम कैलकुलेट करेंगे हमारा टोटल एसपी। सो टोटल एसपी हो जाएगा हमारा मशीन 1 का एसपी प्लस मशीन 2 का एसपी। मशीन 1 का एसपी है 396, मशीन 2 का एसपी है 396।
सो ये जो टोटल SP है हमारा वो आ गया 792। देखने से ही पता चल रहा है कि हमारा SP CP से छोटा है, तो यहाँ पर हमें क्या हुआ होगा, लॉस। सो लॉस का फॉर्मूला है CP माइनस SP। CP है 800, SP है 792, दोनों को माइनस करा तो हमारे पास लॉस आ गया 8 रुपीज़ का। सो 8 रुपीज़ का लॉस हुआ है। अब निकालते हैं हमारा लॉस परसेंटेज। सो हमारा लॉस परसेंटेज हो जाएगा लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाइड बाय 100। लॉस है 8 रुपीज़, CP है 800 रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाय 100। 0 से 0 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, सो ये आ गया 1% लॉस। सो ओवरऑल ट्रांजैक्शन पे हमें हुआ है 1% का लॉस। सो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ हमारी आज की वीडियो में बस यहीं तक रहेगा। इसके आगे के क्वेश्चंस हम हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 2 और पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को प्लीज़ लाइक करें।